you step into your profession, then you are just an employer. Yes. Okay? You are not a Okay. male, you are not a female. So please अपने जहनों से ये discriminations निकाल दें कि female हूँ तो क्या करूँ और male हूँ तो क्या करूँ. Exactly. तो आपका profession जो होता है वो एक ही line होती है उसकी. किसी भी professional के लिए एक ही rules and regulations है. Female और male के लिए कोई अलग-अलग rules and regulations नहीं है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मौफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपने फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। हमारे इस शो का मकसद ही यही है कि हम आप तक ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन और कोई ना कोई नई बात बता सकें जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सकती है। PNY ट्रेनिंग्स का एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम टारगेट करते हैं ख़वातीन को किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं और अपने आप को हर डोमेन में कहीं ना कहीं वो अपनी वैल्यू में एडिशन कर रही हैं। तो इसी पे आज हम बात करेंगे, स्पेशली हम बात करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से, किस तरह से जो आने वाले नए यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ पर्सनल ब्रांड। सोशल मीडिया की क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जिन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दी चलूँ। मिस उबैदा फैज़ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मैनेजर HR हैं। सबसे पहले हम इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसे हैं आप? I'm good, alhamdulillah. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मिस। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ हमें बताइएगा आपकी जर्नी HR की जो डोमेन है, ये बड़ी मेरा ख्याल है हम सोचते हैं मेल ओरिएंटेड है, ज़्यादातर हमारे माइंड में डिलीमा यही है। तो ये आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? ओके, माफिया एक्चुअली मेरी जर्नी जो थी वो स्टार्ट हुई थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर SOS चिल्ड्रन विलेजेस से. ओके, या देन आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू HR प्रोफेशनल्स. ओके, फिर मैं यहाँ लाहौर में शिफ्ट हो गई हूँ. HR प्रोफेशंस को मैंने इसको चूज़ किया है कि आई थिंक सो कि बीइंग अ वीमेन ये प्रोफेशन आपके लिए ही ज़्यादा सूटेबल है. क्योंकि एक खातून जो होती है अपने पूरे घर को मैनेज कर रही होती है. वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज, वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ की हाउस कीपिंग, ईच एंड एवरी फंक्शन जो होता है, जो भी आपके ऑपरेशंस होते हैं, उनको रन कर रही होती है एक खातून बेहतर तरीके से एक घर को चला रही होती है. तो कंपनी इज़ जस्ट लाइक योर होम. ओके, जैसे आप वहाँ पर बजटिंग, फाइनेंसिंग, कॉस्टिंग जैसे अपने घर के लिए कर रहे होते हो तो आप एक कंपनी के लिए भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हो. सो आई डोंट थिंक सो कि ये एक मेल ओरिएंटेड प्रोफेशन है. आई थिंक सो कि इट्स वेरी बेस्ट फॉर फीमेल्स. यस, दैट्स ग्रेट. अच्छा मिस, इसी पे जिस तरह से हमारा टॉपिक है पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि हमें थोड़ा सा बेसिक बताइएगा पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, क्योंकि जो नए आने वाली यूथ है, जिस तरह से हमारा मॉडर्न इरा है, तो हमें अपने आप को एक ब्रांड प्रेजेंट करना है ताकि हम सोसाइटी में अपना एक नाम बना सकें. तो मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा पर्सनल ब्रांडिंग बेसिकली क्या है. ओके, माफिया, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में आपको और सुनने वालों को अगर मैं बताती चलूँ तो वो ये है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक टर्म होती है कि जो दिखता है वो बिकता है. एग्जैक्टली. ठीक है, अगर आप अपनी प्रेजेंस शो नहीं करेंगे ना तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या हो, आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं. सो पर्सनल ब्रांडिंग ये है कि आप क्या हो. इट्स मीन टू से इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, और इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ यू कैन से दैट इफ़ यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपको अपनी अचीवमेंट्स, अपने स्किल्स और अपनी हर चीज़ आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको उनको शो करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि येस आई एम दिस, ये मेरी स्पेशलिटीज़ हैं, ये मेरे स्किल्स हैं और मैं इन पे इस तरह से महारत दूसरे लोगों से ज़्यादा अच्छी फोकियत मैं इन पे इस तरह से रखूँ. अच्छा मिस, जिस तरह से आपने कहा सोशल मीडिया पे हमें लिंक करना पड़ता है, लेकिन हम लोग इतना डर भी जाते हैं कि सोशल मीडिया में जैसे ही हम एंटर होंगे इतना कुछ है कि एक नया आने वाला घबरा जाता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो आप किस तरह से सजेस्ट करेंगे कि सोशल मीडिया को हम एज अ पर्सनल ब्रांडिंग के लिए एक मार्केटिंग टूल किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं? प्रोफेशन के लिहाज से करना चाहते हैं तो दैट इज़ द लिंक्डइन, दैट इज़ द फेसबुक, दैट इज़ द इंस्टाग्राम एंड दैट इज़ द ट्विटर. ओके, ठीक है. आप इनको एक अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बड़ा खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक, फिर ये कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको आना चाहिए कि मैंने अपनी कौन सी पोस्ट जो है वो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करनी है. सो लिंक्डइन इज़ अ वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म. ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर आप वो चीज़ें अपनी पोस्ट करेंगे जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो आपके स्किल्स हैं,
या जो आप हो, जो आप प्रोफेशनली, जो आपका इंटरपर्सनल है, आप लिंक्डइन के ऊपर अपनी अचीवमेंट्स और अपनी जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो आपकी सक्सेस स्टोरीज हैं, वो आप लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करते हैं, ठीक है। फेसबुक जो है, फेसबुक एक यू कैन से कि उसके ऊपर आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, कुछ भी कोई अपना कोई जर्नी आप ट्रैवल कर रहे हो, आप वो पोस्ट कर सकते हो। आप इसके ऊपर अपनी सक्सेस भी आप पोस्ट कर सकते हो, नो इश्यूज़, ठीक है। और मतलब फेसबुक एक आपका सोशल है जिसमें आप कुछ भी कंटेंट, बट क्वालिटी कंटेंट, ठीक है, वो आप पोस्ट कर सकते हैं। बाकी कोशिश ये करनी चाहिए कि आपने कोई भी ऐसा कंटेंट जो है वो आप ना डालें ट्विटर पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर या लिंक्डइन पर जो आपके जो इररेलेवेंट हो। ओके, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा मिस, इसी के साथ जो आने वाले यंगस्टर्स हैं, जिस तरह से फॉर इंस्टेंस कि आपको या मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है अपनी फील्ड में, जो बिल्कुल न्यू हैं, जिन्होंने स्टार्ट करना है, तो उनका जो बेसिक इनिशिएटिव है अपने आप को ब्रांड प्रेजेंट करने का, वो इन सब में से कौन सा प्लेटफॉर्म होगा जो बेसिक है, जहाँ वो गलतियाँ भी कर सकें और इनसे सीख सकें? जिस तरह से आपने कहा लिंक्डइन वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, तो हम वो कौन सा आप प्लेटफॉर्म कहना चाहेंगी जिस पे हम थोड़ी मिस्टेक्स भी करें, हमें समझ आ सके, वो हमारे ऊपर इफेक्ट ना, नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना क्रिएट करे? ठीक है, इसके लिए माफिया देखिए, गलती तो आप लिंक्डइन पे भी करोगे, गलती तो आप फेसबुक पे भी करोगे, और गलतियों के बगैर लाइफ में चला ही नहीं जा सकता। मैनेजर में ये बात कहना चाहूँगी कि अगले 2 से 3 साल में लिंक्डइन आपका एक प्रोफेशनल रिज्यूमे होगा, ठीक है। कोई भी आपसे आपका रिज्यूमे या सीवी नहीं मांगेगा। हर बंदा कहेगा, जो भी आपको, इफ आई एम एच आर मैनेजर देन आई विल से यू दैट प्लीज सेंड योर प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और कोशिश किया करें कि सीवी अपना हमेशा पीडीएफ फॉर्म में भेजें। ओके, ठीक है। सीवी हमेशा पीडीएफ फॉर्म में भेजें, क्योंकि कुछ लोगों के पास अवेलेबल नहीं होते वो सॉफ्टवेयर। जैसे अगर आप वर्ड फॉर्म में भेज देते तो आगे जाके खुल ही नहीं रहा होता, ठीक है। या समटाइम हम लोग अगर अपने मोबाइल में खोलें तो वो समटाइम मोबाइल में भी नहीं खुल रहा होता, अगर किसी के पास वो सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो कोशिश करें कि सीवी हमेशा पीडीएफ फॉर्म में, उसकी पीडीएफ फॉर्म को सेव करें और पीडीएफ फॉर्म में ही आगे अपना सीवी शेयर करें। और सीवी के ऊपर जब आप सीवी लिखते हैं तो उसके ऊपर आपने अपना नाम प्लीज़ लिख देना है। मतलब समटाइम सीवी लिखा होता है, जस्ट पीडीएफ लिखा होता है, ये नहीं लिखा होता कि सपोज ये माफिया की तरफ से आया है या जीशान की तरफ से या असलम की तरफ से, किसकी तरफ से आया है। सो प्लीज़ उसको शेयर, उसको सेव किया करें अपने नाम के साथ, ठीक है। और देन अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए पोस्ट किया है तो नाम के साथ अंडरस्कोर करके ग्राफिक डिज़ाइनर लिख दिया करें, ताकि आपका सीवी डिफरेंशिएट हो कि हाँ ये बच्चा या बच्ची इसने इस नाम से जो है वो शेयर किया है। दूसरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर जैसे आपने पहले आई थिंक उसके बात की थी कि फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए सोशल मीडिया को यूज़ करना वो किस तरह से मतलब डर लगता है, ये तो उसके लिए मैं ये बात कहूँगी कि जो आप नहीं है ना, वो कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर आपने पोस्ट नहीं करना, ठीक है। जो आप हो वही आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है। अगर आप कॉपी पेस्ट करके कहीं से भी कोई चीज़ को वो पेस्ट कर देंगे, तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे या जब आपको कॉल आएगी कहीं से, हम आपके अचीवमेंट्स देखेंगे और हम आपको काम देना चाहेंगे और हम कहेंगे कि ठीक है दिस इज़ वेरी गुड प्रोफाइल, तो जब आप हमारे पास इंटरव्यू के लिए आओगे तो आप लोग खुल जाओगे, हमें फ़ौरन आइडिया हो जाएगा कि नहीं, दैट वाज द फेक ना, ठीक है। जो आप हो आप वही शो करो, आप वही दिखाओ। ओके जी, ठीक है। फेसबुक पे आप कोई भी अपनी आईडी लगा सकते हो, ठीक है। उसमें आप अपनी कोई भी आईडी लगा सकते हो, ठीक है। कोशिश करें अपनी ही लगाएं, ठीक है। और कोशिश करें कि थोड़ा ऐसा हो कि जिसमें पता चल रहा हो कि हाँ दिस इज़ द पर्सन, आप पहचाने जा रहे हो उसमें भी। लेकिन फेसबुक के ऊपर कोई ज़रूरी नहीं है, आप फेसबुक के ऊपर कोई भी अपनी आईडी जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक। और इंस्टा पर तो किसी किस्म की कोई वो नहीं है, उस पर भी आप अपनी कोई भी कैजुअल अपनी कोई भी आप जो डीपी है उस पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट्स हैं, मैं कहूँगी स्पेशली यंगस्टर्स के लिए भी और जो करंट इस फेज़ पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि हम इन सब डोमेन्स पे काम नहीं करते। मैं भी सोच रही थी कहाँ कहाँ मैं लैग कर रही हूँ, मुझे वो चीज़ें करनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है बड़ा ज़रूरी है। इसी को मैं कहूँगी कि कोई लास्ट मैसेज जो हमारा इसी के साथ लिंक करता हो, जो हम सब के लिए मेरा ख्याल है और बहुत ज़रूरी है अपने ब्रांड को और ज़्यादा बेहतरीन बनाना, क्योंकि ऑब्वियसली सब काम करें, हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेटजीज़ को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। तो क्या सजेशन आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टूडेंट्स को और सबको देना चाहेंगे? ओके, स्टूडेंट्स को मैं सबसे पहले एक बात वही जो एक तो ये कि आपने फेक आईडी नहीं बनानी, ठीक है। आपने लिंक्डइन के ऊपर अपने 2-3 अकाउंट्स नहीं बनाने,
आपने अपना एक ही अकाउंट बनाना है जो आपका प्रोफेशनल है, जिसको आप लेकर चलोगे। ऐसा नहीं है कि अभी आपने 6 महीने के लिए एक अकाउंट बना लिया और फिर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपने कोई दूसरा जो है आपने कहा कि नहीं इसके ऊपर शायद मैंने कोई गलत कर दिया था या कुछ और आप एक दूसरा अकाउंट बना लो। ठीक है। या आप 3-4 फेक अकाउंट्स बना लें और आप उनमें से किसी एक को जो है वो यूज़ करें डिफरेंट उसके लिए। एक के ऊपर आप ग्राफिक का काम डाल रहे हो, एक के ऊपर आप वीडियो एडिटिंग का काम डाल रहे हो और एक के ऊपर आप कंटेंट राइटिंग का काम डाल रहे हो और समथिंग एल्स। ठीक है, तो आपने फेक अकाउंट्स 2-3 आईडीज नहीं बनानी, आप अपनी एक ही आईडी बनानी है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और उसी को लेकर चलें। कोशिश करें कि आपने जो अपनी आईडी सपोज अगर माफिया के नाम से अपनी आईडी आपने लिंक्डइन पर बनाई है तो माफिया के नाम से ही फेसबुक पर, माफिया के नाम से ही इंस्टा और ट्विटर, मतलब अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक ही आईडी के साथ आप क्रिएट करें। दैट इज समथिंग वेरी प्रोफेशनल। ठीक है, और जब आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आप कर रहे होंगे तो हर एक को पता होगा कि हाँ ठीक है ये पर्सन अगर इस नाम से लिंक्डइन पर है तो ये पर्सन इस नाम से फेसबुक पर भी है, ये ट्विटर पर भी है, ये इंस्टा पर भी है, तो दिस इज नॉट अ फेक पर्सन, ये पर्सन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये कोशिश करें। दूसरा ये कि कभी भी लॉग प्रोफाइल के साथ दूसरों को फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजें या कनेक्शन रिक्वेस्ट ना भेजें। दैट इज़ वेरी बैड इम्प्रेशन। आपने अपने प्रोफाइल पर ऐसा कुछ पोस्ट किया ही क्यों है जो आपको दूसरों से छुपाना पड़े। ठीक है, सो अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं तो फीमेल और मेल के लिहाज से तो मैं एक बात काफ़ी आपको कहना चाहूँगी कि व्हेन यू स्टेप इनटू योर प्रोफेशन देन यू आर जस्ट अ एम्प्लॉय। ओके, यू आर नॉट अ मेल, यू आर नॉट अ फीमेल। सो प्लीज़ अपने जहनों से ये डिस्क्रिमिनेशंस निकाल दें कि फीमेल हूँ तो क्या करूँ और मेल हूँ तो क्या करूँ। तो आपका प्रोफेशन जो होता है वो एक ही लाइन होती है उसकी। किसी भी प्रोफेशनल के लिए एक ही रूल्स एंड रेगुलेशंस है, फीमेल और मेल के लिए कोई अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। सो व्हेन यू स्टेप इनटू योर यूनिवर्सिटी और व्हेन यू स्टेप इनटू योर कॉलेज देन यू आर just a student. Okay, you are not a male, you are not a female. फीमेल और मेल के लिए कोई अलग अलग किताबें नहीं होती, कोई अलग अलग टीचर्स नहीं होते, उनके लिए पेपर्स कोई अलग नहीं होता, सबके क्वेश्चन सेम आते हैं, सबका सेम होता है। तो सो प्लीज़ इस डिस्क्रिमिनेशन को तो अपने जहनों से बिल्कुल निकाल दें। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी कोई चीज़ पोस्ट ही ना करें कि आपको उसको लॉक करना पड़े। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी पिक्चर्स को मतलब अगर बीइंग अ फीमेल के पिक्चर्स को लेकर कोई उनको मर्ज कर लेगा तो आजकल हमारा जो साइबर क्राइम है वो इतना फास्ट हो चुका है कि आप इन सब चीज़ों को आराम से ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा लिंक्डइन पर भी आपको ब्लॉक की ऑप्शन मिलती है, आपको फेसबुक पर भी ब्लॉक की ऑप्शन मिलती है और आपको इंस्टा पर भी ब्लॉक की ऑप्शन मिलती है। सो ट्राई करें कि अपने देखिए जब आप सपोज अगर आप अपनी लॉग प्रोफाइल के साथ मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगी तो मैं कैसे आपको एक्सेप्ट करूँगा। मुझे पता ही नहीं है कि आप क्या हो, आप क्या करते हो और आपके गोल्स क्या हैं, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं। सो मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ठीक है, और कोशिश करें कि जब आपने इन चारों प्लेटफॉर्म्स पे जब आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है या अप्रूव करनी है तो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड ही रखें। ठीक है, ताकि वो मुस्तकबिल में आपको काम आए, स्पेशली लिंक्डइन पर। स्पेशली लिंक्डइन पर आप एचआरस को ऐड करें, आप सीईओज को ऐड करें, आप मार्केटिंग के लोगों को ऐड करें, आप सेल्स के लोगों को ऐड करें, या जो भी मतलब आपका प्रोफेशन है आप उस फील्ड में आप लोगों को ऐड करें। तो ना जो भी है आप डिफरेंट लोगों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि प्रोफेशनल्स को ही ऐड करें ताकि आपका प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो गेन करें। बिल्कुल। ठीक है, बाकी इंस्टा के ऊपर तो आपके फॉलोअर्स जो कोई भी हो सकते हैं, वो किसी ठीक है। तो बड़े ज़बरदस्त छोटी छोटी स्ट्रेटजीज़ हैं जो मेरा ख्याल है हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये खुद को एक पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए हमें हर एक स्टेप को बड़ा ध्यान से और प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच मिस, बड़ा अच्छा लगा और बड़ा मज़ा आया, कुछ नई चीज़ें मुझे खुद भी सीखने का मौका मिला और आई होप आप सबके लिए भी ये पॉइंट्स बहुत वैलिड और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जब हम अपने आप को वही बात जो मिस ने सबसे पहले गई थी, जो दिखता है वो बिकता है, तो हमने दिखाना भी है तो हम वो बेस्ट दिखाएं जो हम कर रहे हैं, हम अपनी वो वैल्यूज़ दिखाएं जो हम ऐड करना चाह रहे हैं अपनी प्रोफाइल में, अपने प्रोफेशनलिज्म में और पर्सनलिज्म में। तो इन सब चीज़ों से हम अपनी प्रोफाइल को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।